हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके ओके ओके। तो क्या बोल रहा है कि ये कोई बॉय है, राइट। तो इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। तो मैं मान लेता हूँ कि ये कोई बॉय है, राइट। ओके। जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। ओके, 1.5 मीटर। एक दूसरा क्या है? बिल्डिंग है, राइट। उसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर। ओके। ये रही बिल्डिंग, उससे कुछ दूरी पे खड़ा है। इसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर। ओके। तो ये दो चीजें अपन को पता है। ओके, जो बता रखा है लिख लिया अपन। फिर है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 36 टू 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कि बोल रहा है कि पहले यहाँ पे कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से? कितना है? ये 30 डिग्री है, राइट। कितना है? 30 डिग्री। ओके। कि जैसे ही वो चलता है, राइट, ऐसे आगे आता है। जैसे आगे यहाँ पे किसी पोजीशन पे आ गया अपन मान लेते हैं। तो अब वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? तो वो हो गया 60 डिग्री। ऐसा बोल रहा है, राइट। इतना चला, जब इतना चला तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। अब ये हो गया, राइट। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स, राइट। मैं बिल्डिंग की तरफ चलता है तब ये जो डिस्टेंस है कितना वो चला, ये फाइंड आउट करनी है, राइट। तो मैं मान लेता हूँ कि ये ए बी था, राइट। राइट। तो ये चला, तो ये वापस से ए डैश बी डैश हो गया, राइट। ऐसा मान सकते हैं ना। और ये फिर मैं इसको सी और डी मान लेता हूँ। ओके। और ये एक बीच में पॉइंट है, इसको मैं ई मान लेता हूँ। ओके, ये आ गया। अब देखो अपन को ये डिस्टेंस पता करनी है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ एक बार, है ना। एक्स मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस पता करनी है कितना चला। ओके। अब यहाँ पे अपने पास क्या है? दो ट्राइंगल है। देखो पहला वाला ट्राइंगल ये रहा, ए डी ई। इस ट्राइंगल को देखो, ए डी ई। अगर मैं ये ए ई निकाल लूं, ए ई, राइट। ये देखना यहाँ पे ए डेस है ना, ए डेस है ये। अगर मैं ए ई निकाल लूं, राइट, इस ट्राइंगल से, और दूसरा ट्राइंगल है 60 वाला, और इससे मैं निकालू ए डेस ई, राइट। और ए ई में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं ए डेस ई, है ना। तो मेरे पास ये आ जाएगा ए ए डेस। और ए डेस क्या है? ये पैरेलल और बी बी डेस के बराबर है ना। तो ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। पहला तो क्या है कि मेरे को पता है कि मेरा जो ए है ना वो किसके बराबर है? बीसी के। ये बात सही है। ये रहा ए, राइट। ये रहा ए, और ये रहा बीसी, राइट। ए इक्वल टू बीसी, ओके, है ना। और फिर मेरे को पता है कि जो ए डेस है वो क्या है? बीबी डेस के बराबर है। और मेरा ए किसके बराबर, सॉरी ए डेस ई किसके बराबर है? मेरा बी डेस सी के। तो ये तीन चीजें अपन को पता लगती है। ओके। अब मैं ट्राइंगल क्या लेता हूँ? अभी देखो मैं ट्राइंगल क्या लेता हूँ? ट्राइंगल ए डी ई, है ना। 30 वाला, जो 30 डिग्री वाला एंगल, वो जो एंगल वाला ट्राइंगल है वो लूंगा मैं, है ना। तो मैंने ले लिया ये ट्राइंगल, कौन सा? ए डी। तो मैंने ले लिया ए डी, राइट। ये 30 डिग्री, ये ए, ये डी, और ये ई, राइट। अब यहाँ पे मेरे को क्या पता है? देखना, देखो ये अगर 1.5 पे ए बी, है ना, तो ए बी इक्वल टू ई सी होगा, राइट। तो ये भी क्या होगा? 1.5 होगा, है ना। ये कितना होगा? 1.5 मीटर, राइट। अगर ये पूरी जो बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, अगर ये 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1.5। तो 30 में से अगर 1.5 मैं घटाऊंगा तो मेरे पास बचेंगे 28.5, है ना, मीटर। तो वो ये डी होगी ना 28.5 मीटर। कितना क्या होगी? 28.5। अब मेरे को एंगल दे रखा है, राइट। और मेरे को क्या चाहिए? ये ए ही चाहिए। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो मेरे को पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। तो ये परपेंडिकुलर मेरे को दे रखा है, मेरे को बेस चाहिए, तो ये 10 30 लग जाएगा। तो यहां से मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरा? 28.5। बेस कितना है वही तो निकालना है मेरे को, ए तो निकालना है, राइट। 10 30 कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई ए, है ना। ओके। ये ए इधर जाएगा, √3 28.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ए मेरे पास आ गया 28.5 √3, है ना, इंटू √3, है ना। अब जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पे अपन को क्या है कि √3 वैल्यू रख के सोल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज रहना है, क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है अपना, है ना। अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल कौन से की? 60 डिग्री वाला कौन सा है? ये ए
डैश ए डैश डी ई में की बात करता हूँ ना, तो वहां पे मेरे पास क्या दे रखा है, ये रहा, ये 60 डिग्री है, ये ए डैश डी, ये डी, ये ई, डी ई अपन को पता है कितना है, 28.5 है, 28.5 मीटर है, राइट। अब मेरे को क्या निकालना है, ए डैश ई निकालना है, तो वही 1060, भाई ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, वही लगाना पड़ेगा 1060 डिग्री। 1060 डिग्री क्या होगा, 1060 डिग्री होगा परपेंडिकुलर कितना है 28.5 अपॉन बेस, बेस ही तो निकालना है मेरे को, ये है ए डैश ई। ओके, 1060 कितना होता है, 1060 होता है √3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन में ए डैश ई। अब ए डैश ई इधर जाएगा, √3 इसके अपोन में आएगा 28.5 के, तो मेरे पास ए डैश ई आ गया 28.5 √3 है ना, अपोन में √3। √3 अपोन में नहीं, रूट अपोन में नहीं, सॉरी डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता, तो ये क्या होगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मेरे पास जो नया ए डैश ई है वो आया क्या, 28.5 डिवाइड बाई 3 इंटू √3। ओके, तो ये मेरे पास आ गया है ना, ये आ गया। अब मेरे पास ए भी है और ए डैश ई भी है, राइट। ए डैश देखो, ये रहा ए है ना, और ये रहा ए डैश ई छोटा वाला, तो इसमें अब है ना ए है, और ए किसके बराबर है, ए बराबर है बीसी के, राइट। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बीसी के बराबर है, और ए डैश ई किसके बराबर है, बी डैश सी के। अगर मेरे को क्या निकालना है, बी बी डैश, जो कि क्या है मेरा अक्स है, राइट, जो डिस्टेंस वॉक की उसने है ना, तो वो थी है ना, तो एक्स हो गया, वो क्या होगी, वो होगा मेरा बी सी, जो कि क्या है ए ई है, माइनस बी डैश सी, जो कि मेरा ए डैश ई है, बी डैश सी है ना, ये हो गया। तो यहां से वैल्यू रख देता हूँ, बीसी की वैल्यू क्या है 28.5 इंटू √3, माइनस बी डैश सी की वैल्यू कितनी है, ये है 28.5 बटे 3 इंटू √3। अब देखो यहाँ पे 28.5 इंटू √3 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1/3 बचा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, 28.5 √3, ये 3 आया एलसीएम, ये हो गया 3 माइनस 1। ओके, इसको आगे मैं सोल्व करता हूँ, 28.5 √3, तो ये मेरे पास बचा कितना, ये 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाई 3। ओके, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को मैं 28.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो एग्जैक्ट बनेगा ये कितना 57, समझ लो, इंटू √3 डिवाइड बाई 3, और मेरे को पता है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा 57, ये होगा 19। 19 की मैं टेबल 3 टाइम्स बोलूंगा तो 57 आएगा, राइट। तो अभी मेरे पास है 19 √3। अब जाके यहाँ पे √3 की आप वैल्यू रख सकते हो ना, या ये भी सही है, तो 19 √3 मीटर ये आंसर आ गया, या √3 की वैल्यू अपन 1.732 मीटर रख, जो 1.732 रख के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा अपना। अब देखो यहाँ पे समझदारी वाली बात अपन ने क्या की कि √3 को यहाँ पे सोल्व नहीं करके अपन ने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं की, वरना यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर अपन को देखो ये ए डैश ई के लिए भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब भी अपन को लास्ट में क्या करना पड़ रहा है, बी डैश अक्स के लिए, अक्स के लिए क्या करना पड़ रहा है मेरे को, अक्स के लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है मेरे को, क्या करना पड़ रहा है, केवल √3 से ही एक बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो इस चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट में जाके सोल्व करना है अपन को, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ी कैलकुलेशन है, तो अच्छा क्वेश्चन था, बट वही था कि इसमें वो भी 2 ट्राइंगल दे रखे थे इस बार, और क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।